प्राचीन वरही राजा का उपाख्यान श्रवण कराया, जिसमें प्राचीन वरही राजा ने यज्ञों के नाम पर अनेकों असुर, अनेकों मानव पशुओं की बलि चढ़ाई, जिससे प्रभु, क्योंकि यज्ञ का मतलब हिंसा नहीं होती, वेदों में कई बार हिंसात्मक चीजें दिखाई जाती तो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि उसमें हिंसा की बात कही जाती है। वेदों का अर्थ है सीधा सीधा कि आपको येन केन तथा केन किसी भी प्रकार से हरि में लगाना, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमें हमेशा भोगों की आवश्यकता होती है, केवल सुखों की खोज होती है, बस सुख मिलेगा तो भक्ति करेंगे। अब आप देखें, कई तो केवल भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि कोई चमत्कार होगा, हमें कुछ करना ना पड़े और बैठे बिठाए सब कुछ अपने आप चमत्कार रूप से हो जाए तो मानेंगे भगवान है, जबकि भगवान का मतलब चमत्कार नहीं है। प्रभु आकर के आपको जब 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, और फिर प्रभु ही आके कर्म करे तो फिर आपको काहे को भेजा है? प्रभु केवल विचार देकर आपकी विचार में, चेतना में प्रकाश दे सकते हैं, जिससे आपको अपने रास्ते का ज्ञान हो जाए, किस प्रकार से करना आपको पड़ेगा। प्रभु की कृपा से आपको प्रकाश अवश्य दिखेगा, रास्ता अवश्य दिखेगा, चलना आपको है। वही उनका चमत्कार है, कृपा प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना। कई बार लोग कहते हैं, मैं एक दिन शायद परसों ही पढ़ रही थी और किसी ने लिखा था कि ईश्वर जो है, ईश्वर से काम नहीं चलता, विज्ञान से काम चलता है ना। सबकी बुद्धि अलग अलग तरह की है ना, कुछ ऐसे भी बुद्धि के होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं विज्ञान काम चल रहा है, विज्ञान से काम चलता है, भगवान से काम नहीं चलता। लेकिन उनसे ये कहो कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो इस बनाई, भगवान की बनाई हुई सृष्टि से हट करके कोई तत्व बना देगा? बना सकता है? ऐसा कोई रोबोट खुद से बनाया जिससे ऑक्सीजन खुद ब खुद बन जाए, लोगों को आज मरना ना पड़े? उसी वातावरण से लेना पड़ता है और फिर उसे किस तरह से, वो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है कि उसे फिर सिलेंडर में किस प्रकार से लेके जाना पड़ता है, पर लेना तो इसी संसार से लेना पड़ेगा। विज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान भी धर्म का हिस्सा है। धर्म और विज्ञान में सिर्फ इतना अंतर है कि विज्ञान जब कोई आविष्कार करता है, शायद मनुष्यों को और थोड़ा सरलता मिल जाती है। अब जैसे इस कथा को आप बहुत आनंद के साथ वहां बैठकर श्रवण करें इस विज्ञान के माध्यम से, लेकिन यही विज्ञान जब और ज्यादा विकास करेगा तो भारी कष्टकारी बन सकता है। अब आप देखिए, विज्ञान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता हम विनाश की ओर जा रहे हैं? इसी विज्ञान ने ऐसी ऐसी आविष्कार कर दी, ऐसे ऐसे फैक्ट्री की निर्माण मशीनें बना दी जो केमिकल नदियों में डाल रही है। वातावरण में केमिकल की वजह से पशु पक्षी परेशान हैं, उन्हें खुल करके हवा नहीं मिल पा रही, मर रहे हैं। आगे आने वाली, अब किसी ने कहा 4G और 5G आने वाला है, उसकी रेस तो बहुत खतरनाक होगी, जो पक्षियों पर उसका सीधा असर होगा। हम हर चीज कर रहे हैं विज्ञान में, लेकिन अध्यात्म बस केवल आपको सरलता ये प्रदान करता है कि हम जिस विकास की ओर कह कहकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं हमारे लिए विनाश ना बन जाए। अध्यात्म आपको केवल और केवल सरलता देता है और स्वयं में जीने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा, भैया पीपल का पेड़ लगाओ, पीपल में विष्णु भगवान का वास है। क्यों? ज्यादा पीपल भगवान समझकर लगाओगे, हरि समझकर लगाओगे तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा। पशु पक्षियों को ना मारे, इसलिए किसी में, कुत्ते में भैरव बाबा का स्वरूप देखो, बैल में नंदी का स्वरूप देखो, गौ माता में विश्व की माँ का स्वरूप देखो, सर्प देखो तो भोलेनाथ का हार है, चूहा देखो तो गणेश जी है, मोर है तो कार्तिकेय का वाहन है, शेर देखो तो दुर्गा का वाहन है। ऐसा कौन सा भी जीव है जहाँ ऋषियों ने उसमें देव भाव ना देखा हो, जिससे आप हत्या ना करें, जिससे आप उनको कष्ट ना पहुंचाएं। अध्यात्म आपको स्वयं में जीने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब कहते हैं विज्ञान, विज्ञान भी अध्यात्म का ही स्वरूप है। अब विज्ञान माने या ना माने, पर अगर देखा जाए तो विज्ञान कहां से उत्पन्न है? कहां से उत्पन्न है? विज्ञान एक किसी के मन से निकला हुआ एक विचार, एक खोज,
एक कोई आविष्कार बनता है, जब संसार में कोई आविष्कार बनता है तो कहाँ से आता है? सोच से ही आता है ना। एक विचार उठा उसके मन में और अचानक वो फिर आविष्कार का रूप ले लेता है। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सारी चीजें मौजूद हैं, ऐसे ऐसे सत्य के पहलू के रहस्य मौजूद हैं, लेकिन उसे हर कोई नहीं पा सकता। कौन पाएगा? जो उससे जुड़ेगा। ईश्वर का अर्थ ही क्या है? जब आप भगवत कथा सुन रहे हैं या ध्यान करते हैं या योग अभ्यास करते हैं या प्रभु की शरणागति जाते हैं या ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, उसका अर्थ ही क्या है? कि आप उस प्रभु की, उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ना, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ना। अच्छा, विज्ञान में उसका एक नाम बोलते हैं यूरेका, और उसी को हमारे अध्यात्म में ध्यान कह देते हैं। ऐसे समझे कि कोई व्यक्ति है, कई वर्षों से खोज कर रहा है, खोज करते करते अचानक उसके जो मन के ऊपर बादल छाए हुए थे और अचानक से छट जाए कुछ क्षण के लिए, एक प्रकाश हो और उसे सालों साल खोई हुई वस्तु एकदम से उसका उत्तर मिल जाए। अब आप देखें, ऋषि पाणिनि थे जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण को लिखा। अचानक से महादेव की ऐसी कृपा हुई कि वो बैठे हुए थे और अचानक से ही उन्हें 14 सूत्र, महादेव के डमरू से 14 शब्द सुनाई दिए और उसी से व्याकरण लिख दी। आई युन रिल रिंग आई योज है वरट लन यम गण नभ झबय जब गण दश खप छटत चट तब खप शश शर हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र अब आपके सामने ये बज जाएं तो समझ आएगी क्या है, क्या था ये? नहीं समझ आई। पर उनकी बुद्धि देखें कि उस बुद्धि में ऐसा प्रकाश। आर्किमिडीज ने जब वॉयंसी का प्रिंसिपल लिखा तो बैठा था एक दिन और अपने बाथ टब के बीच में जाकर के बैठ गया। अचानक से पानी उससे टब से बाहर निकल गया तो उसी पर उसने प्रिंसिपल बना दिया। न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था, सोच रहा था किस प्रकार से ग्रेविटी का प्रिंसिपल लिखे, और अचानक से सेब उसके माथे पर गिरा, ग्रेविटी के प्रिंसिपल आ गया। तो ये सब क्या क्या पहले कितने सारे लोगों के सिर पे, माथे पे कितनी बार सेब गिरा होगा, ये कितनी बार लोगों ने तोड़ा होगा, पर क्या ये प्रिंसिपल बने थे? नहीं। ब्रह्मांड में पहले से सारी चीजें थी, पर कुछ क्षण के लिए वो लोग जुड़े उस ब्रह्मांडीय शक्ति से तो उन्हें वो सब प्राप्त हो गया। वही विचार ने आविष्कार का रूप ले लिया। वो विचार आए कहाँ से? मन से। मन में चेतना किसने दी? उसी ईश्वरीय शक्ति ने, जिसकी यहाँ से बात की जाती है या जिसका संत लोग अपना अपना विचार प्रकट करते हैं, जिन्होंने खोजा है। और वही दिव्य दिव्य संत ऋषि, वैज्ञानिक तो क्षण भर के लिए महाराज उस शक्ति से जुड़ते हैं, क्षण भर के लिए, तब आविष्कार पैदा होता है। और संत तो हमारा रात दिन उसी में रमे रहते हैं, उसी ईश्वरीय शक्ति से जुड़े रहते, इसलिए उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान प्राप्त होता है। जब एडिसन ने बल्ब बनाया होगा तब किसका स्टडी पेपर पढ़ा होगा? किसी का भी नहीं। वो शक्ति उसे कहां से मिली? उसके मन में वो चेतना, वो सुंदर विचार किसने प्रकट किया? प्रभु ने। उस शक्ति को आप भगवान कह दो या फिर आप उसको कॉस्मिक एनर्जी कह दो, बात तो वही है। अब उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं सबकी मान्यताओं के अनुसार, लेकिन तत्व को आप नहीं बदल सकते। उसी तरह से आप देखिए, कार को भी किसी ने बनाया होगा, वो बैलगाड़ी का मॉडिफिकेशन है कि किसी ने सोचा कि मैं लोहे की छकड़े की गाड़ी बनाऊंगा। किसी ने रेलगाड़ी बनाई तो उसने केटली में उफनती हुई उस पानी को देखा तो सोचा इससे कोई पटरी पर चलने वाली गाड़ी भी बन सकती है, और रेल का इंजन बन गया। तो ये सब कहाँ से? विचारों से बने। तो विज्ञान और आविष्कार का जन्म कहाँ से होता है? यहाँ विचारों से होता है। और विचार कहाँ से आएंगे? मन से। मन कब विचार सुंदर देगा? जब उसमें चेतना का प्रकाश होगा। और वो चेतना कहाँ से आएगी? जब आप उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ेंगे, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ेंगे। इसी ब्रह्मांड में अनेक अनेक प्रकार की चीजें हैं। यहां वायरस भी है इस पूरे ब्रह्मांड में। यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, इतने छोटे छोटे जीव, बड़े से बड़े। कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस इनमें काम कर रही है कि मनुष्य को कैसे बनना है वो उसे पता है, और एक मच्छर को किस प्रकार की अक्ल और किस प्रकार का बनाना है वो उसे पता है।
किस प्रकार से माता के रज और पिता के एक छोटे से वीर से एक बहुत बड़ा बालक बन जाता है, किस प्रकार से उसमें दिमाग आ जाता है, किस प्रकार से शरीर के अवयव बन जाते हैं। माना तो ये हाथ आदि, ये पैर आदि, ये सब चमड़ा है, लेकिन जीव के अंदर, जीव को कैसे अपना स्वाद पता होता है। आप चाहे हाथ से छू ले, ये स्वाद नहीं बता पाएगा, जबकि ये भी चमड़ा है और ये भी चमड़ा है, लेकिन जीभ पर रखते ही आपको ज्ञान होता है। हाथ से कर्म होते हैं, कौन बताता है? इतना सूक्ष्म कौन है? कौन सी शक्ति काम कर रही है? अगर बहुत गहराई में जाएंगे तो आप समझेंगे कि वही शक्ति जो सारे संसार को चला रही है, उसी को आप कृष्ण कह लें, राम कह लें, शिव कह लें, अनंत ब्रह्मांड के मालिक कह लें, गॉड कह लें, या जो भी आप नाम देना चाहें वो दे सकते हैं, पर तत्व तो एक ही की बात होती है। इसलिए साइंटिस्ट भी अगर कुछ भी बनाएंगे ना, अपनी लैब में जाकर के प्लस माइनस कर सकते हैं किसी भी तत्व को, कि उससे बनाकर प्लस कर दिया तो ये बन जाएगा, ये माइनस कर दिया तो ये रसायन बन जाएगा, लेकिन अलग से कोई तत्व नहीं बना सकते हैं। सब इसी सृष्टि से जो बना होगा, इससे अलग होकर कोई भी तत्व नहीं बन सकता। इसलिए जब आप प्रभु से जुड़ते हैं, जब प्रभु का ध्यान करते हैं, तो आपको वो चेतना प्रदान कर देते हैं, उस लायक प्रभु प्रदान, उस लायक बना देते हैं कि आप वह कार्य कर देते हैं जो कोई नहीं कर सकता।